हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था एक सैलरी के बारे में, मींस फार्मा में किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलती है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। उस वीडियो में मैंने एक्सपेंसेस के बारे में कोई बात नहीं किया था। मैंने आपसे बताया था कि मैं सिर्फ सैलरी की बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सपेंसेस को, किसको कितना एक्सपेंस मिलता है, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, मीन खाना पीना जाना आना रहने के लिए कितने, किसको कितना खर्चा मिलता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। और जो लोग पुराने भी हैं या नए हैं, दोनों लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक देता हूं। उस पर वहां जाके क्लिक करके अगर आपको लगता है कि हाँ कोई वीडियो मुझे देखना चाहिए, मेरे काम का है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक किया करिए। मैं उसमें अच्छे वीडियोस का लिंक देता हूं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाए। क्योंकि जनरली होता क्या है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं उसके लिए भी मेरे पास कमेंट आता है, सर इस पर वीडियो बनाइए। तो आप उसको चेकआउट कर लेंगे या फिर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, तो वहाँ आपको सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसके ऊपर वीडियो बन चुका है। आप उसको देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अभी इस वीडियो में इस टॉपिक की बात पर बात करते हैं। अलाउंसेस। अलाउंसेस मीन्स रहना खाना जाना आने का खर्च। ठीक है, जैसे हम घर से निकलते हैं तो कंपनी के हम वर्क पे हो जाते हैं, तो कंपनी के फिर पैसा खर्च करते हैं। तो इसमें दो प्रकार का पैसा, दो टाइप से पैसे मिलते हैं। एक होता है आपका डीए, जिसको बोलते हैं डेली अलाउंस। एक होता है टीए, मीन्स ट्रेवलिंग अलाउंस। डीए भी तीन प्रकार का मिलनी होता है। एक डीए होता है आपके लोकल हेडक्वार्टर पे, जब आप काम करते हैं तो आपको डीए मिलता है। जब आप एक्स स्टेशन जाते हैं तो वो डीए चेंज हो जाता है। और जैसे आप आउट स्टेशन जाते हैं, मीन्स मीटिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए, प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह है, कंपनी आपको बुलाती है, तो आपको जो अलाउंसेज मिलते हैं वो आउट स्टेशन अलाउंस होता है। अब फ्रेंड देखिए कि जो अलाउंसेज होते हैं, ये डीए होता है, ये वेरिएट करता है। आपके हेडक्वार्टर पे अगर मैं बात करूं, एक छोटी कंपनी का डीए 180 रुपीज़ के समथिंग अराउंड होता है। मीन्स 180 रुपये आपको खाने पीने का मिलेगा। अब उसको खाइए पीजिए उड़ाइए या फिर बचाइए, दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जनरली बात करूं तो काफ़ी जो है अलाउंसेज एक्सपेंसेस बच जाते हैं, बट अब इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वहाँ पे बचती नहीं। चलिए किसको कितना मिलता है पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। डीए लोकल का जो होता है वो 180 रुपये से लेके 400 रुपये, 180 रुपीज़ टू 400 तक वेरी करता है। छोटी कंपनी में 180 रुपये, जो बड़ी अच्छी कंपनी है वहाँ पे 400 रुपये पर डे डीए मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्स स्टेशन की। एक्स स्टेशन का जो डीए होता है वो 200 से जनरली स्टार्ट होता है, 200 टू 450 के अराउंड लगभग जाता है कंपनीज के अंदर। अब बहुत सारे लोग चौंक रहे होंगे, सर 450 कौन सी कंपनी में अलाउंस मिलता है? जी हाँ फ्रेंड, बड़ी जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, एमएनसीज ग्रुप हैं स्पेशली, जो है वहाँ पे डीए जो है 450 और 500 तक भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ आउट स्टेशन की। आउट स्टेशन का जो डीए होता है, डीए क्या एक्चुअली जनरली वहाँ पे होटल स्टे का मिलता है। तो वो छोटी कंपनी में जो होता है वो लगभग 500 के आसपास होता है, या कभी कभी मेडिकल रिव्यू बहुत ही जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पे 300 रुपये या 200 रुपये ऐसे करके देते हैं। या होटल जो भी आप बिल लगाएंगे उस बिल के ऊपर एक्चुअल रिम्बर्समेंट होता है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई एक्चुअल बिल रिम्बर्समेंट करता है, कोई 300 रुपीज़ देता है, और कोई जो है अच्छी कंपनी की बात करें वहाँ पे तो लगभग 800-900 रुपये के आसपास आउट स्टेशन का स्टे, मतलब टॉप लेवल की अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे 1000 रुपये मान के चलिए आउट स्टेशन स्टे का मिलता है, जब भी आप कंपनी ले आते हैं और अपने पैसे से अगर रुकते हैं तो। अगर आप कंपनी के जनरली क्या होता है, कंपनी का ट्रेनिंग के लिए बुलाती है या मीटिंग के लिए बुलाती है, कंपनी खुद स्टे देती है। ऐसे कंडीशन में फिर कंपनी पैसा नहीं देती है, या कुछ कंपनी देती है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट, वो 50 रुपीज़ हो सकता है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज़ होता है। जनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम उसको भी चार्ज कर देते हैं आउट स्टेशन में, क्योंकि कंपनी ने हमें स्टे दिया उसके बावजूद भी हम चार्ज कर रहे हैं, तो वो पैसा एक्सपेंस में कट के आता है और हम परेशान होते हैं हमारा पैसा कहाँ कट गया। तो फ्रेंड जब कंपनी स्टे देती है तो आप जब आपको खुद ही सब कुछ बियर कर रही है आपके खर्चे को, तो अलग से आपको अलाउंसेस नहीं देगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टीए की। टीए कितना मिलता है, अभी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा हूँ, फिर इसके अपर मैनेजमेंट की बात करूंगा। ठीक है, टीए कितना मिलता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को? देखिए 2 रुपये से लेके 3.5 रुपये तक जो है टीए मिलता है। मीन्स 2 रुपीज़ या 1 रुपी 80 पैसे मिनिमम ले लेते हैं छोटी कंपनी, चलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1 रुपी 80 पैसे पर किलोमीटर। ये कब मिलता है? जब आप अपने हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर के अबव डिस्टेंस की कोई भी एक्स स्टेशन को कवर करते हैं, तो वहां पे आपको 1 रुपी 80 पैसे
पर किलोमीटर के हिसाब से अलाउंसेस मिलता है स्मॉल कंपनी में, और जो बिग कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे 3 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, 3.5 3 रुपये 50 पैसे जो है पर किलोमीटर के हिसाब से आपको वो टीए मिलता है। तो जितना भी डिस्टेंस होगा जाने का अब प्लस आने का, मीन्स आपको मान लो कोई 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, जाना 50 और आना 50, 100 किलोमीटर हो गया, और 100 किलोमीटर को आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 350 रुपीज़ आपका 350 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्स स्टेशन कवर करने जाते हैं 50 किलोमीटर का, तो आपको डेली अलाउंस मिल गया 300 रुपये, और 350 रुपये टीए मिल गया, मीन्स आपको 650 रुपये 650 रुपीज़ आपके बन जाते हैं वन डे के। बट बहुत सारी कंपनीज में लिमिटेशंस होती हैं। अब ये हम किस दिन कहाँ काम करने जाएंगे, कितने दिन काम करेंगे, ये कंपनी का एक स्टैंडर्ड फेयर चार्ट होता है जिसको बोलते हैं एसएफसी। जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी एसएफसी के हिसाब से काम करते हैं। हर कंपनी का अपना एक एसएफसी होती है जो कि साल में एक बार बनाया जाता है, स्टैंडर्ड फेयर चार्ट जिसको बोलते हैं। ये सभी पोस्ट के लिए फिक्स होता है, मीन्स चाहे एरिया मैनेजर हो, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, या जो अपर मैनेजमेंट होते हैं। अपर मैनेजमेंट का एसएफसी नहीं बनता, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्चुअल रिमर्समेंट होता है। बट एरिया मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर और आरएसएम सेकंड लाइन मैनेजर जो होते हैं, इनका जनरली, या जेडबीएम तक, सेकंड लाइन थर्ड लाइन मैनेजर तक जनरली जो है ये एसएफसी फिक्स होता है। तो उसी पैरामीटर के ऊपर वो काम करते हैं। फिक्स क्या होता है, एरिया जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को होता है सभी का उसी के साथ लिंक कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाता है और उनका रिम्बर्समेंट एक्चुअल होता है। चलिए, टीए और डीए हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। अब बात करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब बात करते हैं एरिया मैनेजर का। एरिया मैनेजर का प्रेजेंट टाइम में जो मिनिमम डीए है बहुत छोटी छोटी कंपनी में वो 500 रुपये अब भी है। ये थोड़ा सा सैड है क्योंकि 500 रुपये में आजकल होटल नहीं मिलता है, या मेरी कंपनी में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 500 रुपये में होटल नहीं मिलता, पॉकेट से चला जाता है, या कैसे लोग मैनेज करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है खैर मैनेज करना। बट हाँ, नौकरी करनी है, जॉब करनी है तो मैनेज करना पड़ता है। 500 रुपये डीए मिलता है आउट स्टेशन का। लोकल का जो डीए मिलता है वो 200 रुपये, 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक लोकल का डीए है। एरिया मैनेजर्स का होता है, मीन्स खाने पीने का पैसा जिसमें वो खुद भी खाता है और जो उसके साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको भी खिलाता पिलाता है। 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक लोकल का अलाउंसेस, और 500 रुपये से लेके 1500 तक जो है वो आउट स्टेशन मिलता है। जब मैनेजर बाहर काम करने जाता है, किसी होटल में स्टे करता है, तो वहाँ 500 रुपये से लेके टॉप कंपनी का 1500 रुपये और छोटी कंपनीज का 500 रुपये, ठीक है। कुछ कंपनी मिडिल में है तो 700, 750, 800, 900, 1000 ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लाइन मैनेजर का। सेकंड लाइन मैनेजर में फ्रेंड लिमिटेशंस होती हैं, बट जनरली वहाँ पे क्या होता है कि उनका एक्चुअल बिल रिम्बर्समेंट होता है। लोकल का जो उनका डीए होता है वो ऐसे लगभग 300-350 के आसपास स्टार्ट होता है, और अपर जो कट है वो 1000 रुपीज़ के आसपास है। जो अच्छी कंपनीज है लोकल में 1000 रुपये के समथिंग अराउंड डीए देती हैं सेकंड लाइन मैनेजर को। हाँ, जो आउट स्टेशन का होता है एक्चुअल जो भी बिल प्रेजेंट करते हैं 2000 तक की लिमिटेशंस होती हैं, 800 से लेके 2000 तक का लिमिट होता है। बहुत अच्छी कंपनी है, हाई लेवल की है तो 2500 तक की लिमिट होती है। उतने अमाउंट के रूम में या होटल में वो स्टे कर सकता है। उसके अलावा जो भी बिल प्रेजेंट करेगा, खाने का बिल प्रेजेंट करेगा एक्चुअल, तो वो रिम्बर्समेंट हो जाएगा। जो छोटी कंपनी होती हैं उसमें फिक्स होता है इतना ही मिलेगा सेकंड लाइन मैनेजर को भी, कि आपको 1500 के अंदर ही काम चलाना है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते। बट जो अच्छी कंपनी जो उसमें 2500 तक का लिमिट होता है, और उसमें खाने होने का बिल का अलग से रिम्बर्समेंट कंपनीज करती हैं, या कभी कभी उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये सेकंड लाइन का हो गया। थर्ड लाइन मैनेजर की बात करते हैं। अब टीए देखिए, टीए चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर एरिया मैनेजर हो, या सेकंड लाइन मैनेजर हो, या थर्ड लाइन मैनेजर हो, ये टीए सबका लगभग सेम रहता है। जो टीए जो है ट्रेवलिंग अलाउंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, वही अपर मैनेजमेंट में सभी को मिलता जाता है। बहुत कम कंपनी ऐसी हो जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएट करता है। जो अपर मैनेजमेंट है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें 10-20 पैसों या 50 पैसों का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। टीए सबका लगभग सेम होता है, क्योंकि जो अपर मैनेजमेंट होता है उनका एक्चुअल टीए होता है, टिकट जो प्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से टीए लगता है। एरिया मैनेजर एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टीए फिक्स होता है किलोमीटर के हिसाब से। उसके ऊपर जितने भी पोस्ट होते हैं, सेकंड लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, फोर्थ लाइन मीन्स आरएसएम, जेडएसएम, एनएसएम, जीएम, ये लोग जितना एक्चुअल खर्च करते हैं उतना पैसा कंपनी से मिल जाता है। चलिए, अभी मैं सेकंड लाइन मैनेजर पे था। सेकंड लाइन मैनेजर को सेकंड लाइन बता चुका आपको। थर्ड लाइन की बात करता है। थर्ड लाइन का जो लोअर साइड में लिमिट है वो 1000 है छोटी कंपनीज का,
1,000-1,200 रुपये के आसपास से लेके जो टॉप लेवल की कंपनीज है वहाँ पे 3,000 तक का रूम है। जो लोकल का अलाउंसेज होता है वो तो 1,000 होता है, बट आउट स्टेशन का जो होता है वो 1,000 से लेके 3,000 के आसपास, 3,000 के समथिंग अराउंड कॉस्ट करता है। छोटी कंपनी में 500 रुपये लोकल का, बड़ी कंपनी का 1,000 रुपये लोकल का, छोटी कंपनी का आउट स्टेशन थर्ड लाइन मैनेजर का 1,000-1,200 के आसपास, बड़ी कंपनी के मैनेजर का आउट स्टेशन 3,000 रुपये तक का। अब ये जो रिम्बर्समेंट होता है 3,000 लिमिट है, अपर लिमिट, उसमें बिल जितना प्रेजेंट करेगा, 2,800 का बिल प्रेजेंट करेगा मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, तो 2,800 रुपये ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 3,000 मिल जाएगा, 3,000 अपर लिमिट होती है, मतलब सबको लिमिट निर्धारित की गई है, डिसाइड किया गया है, उस हिसाब से मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लाइन के बाद आ जाता है NSM, नेशनल सेल्स मैनेजर। नेशनल सेल्स मैनेजर जनरली जो अच्छी कंपनी होती है या मिडिल कंपनी की बात करें उसमें फ्रेंड ऐसा कोई बहुत बड़ा लिमिटेशंस का प्रॉब्लम नहीं आता, 3-4 हज़ार 5,000 तक रूम वगैरह वो आउट, क्योंकि जनरली उनकी आउट स्टेशन ही वर्किंग रहती है, तो उसमें लोकल के डीए कोई बात नहीं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ आउट स्टेशन ही होता है, लोकल तो कुछ होता नहीं हेड ऑफिस के अलावा। तो जब भी हो जाते हैं 4-5 हज़ार तक रूम ले, जो अच्छी कंपनी के हैं मैनेजर वो 4-5 हज़ार तक रूम ले सकते हैं। छोटी कंपनी वाले मतलब 2,500-3 हज़ार के आसपास का रूम ले सकते, जो NSM लेवल का बंदा है छोटी भी कंपनी में तब भी 2,500-3 हज़ार के आसपास रूम वो होटल में ले सकता है। अच्छी कंपनी का है 5 से 6 हज़ार के बीच में होटल का रूम ले सकता है। और हाँ, जो भी खर्चा जो अच्छी कंपनीज होती हैं, मिडिल एंड जो अपर लेवल कंपनीज में जनरली क्या करती है कंपनी, एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जो है मैनेजर्स खर्चा करते हैं पैसा। जी हाँ, ऐसा नहीं है एरिया मैनेजर की तरह अपने पॉकेट में पैसा होगा तभी जाकर हम होटल में, उन्हें कंपनी की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो जिससे वो पैसा खर्च करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई खर्चा करना है, खिलाना पिलाना, सब कुछ कार्ड से जनरली पेमेंट करते हैं और लास्ट में जब उनका एक्सपेंस बन के जाता है उसी में वो बैलेंस हो जाता है। ऐसे सेम सिस्टम GM का रहता है। जनरल मैनेजर जो होते हैं वो जहाँ भी आते हैं टोटल उनका एक्चुअल होता है, लिमिट की प्रॉब्लम नहीं होती है उनके साथ में, जहाँ चाहे जितने भी अच्छे होटल में रुकना चाहे रुक सकते हैं, कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग रुकते हैं। अच्छे से अच्छे होटल में 5 स्टार होटल में भी रुक सकते हैं आराम से, कोई एज इट इज़ प्रॉब्लम नहीं है, टोटली एक्चुअल रिमर्समेंट होता है। उनके पास भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड टाइप का सिस्टम होता है जिससे वो पैसा वगैरह पे करते हैं। तो फार्मा के अंदर कुछ छोटी कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाहर रुकने का, रहने का, खाने पीने का एक्सपेंसेस जो अलाउंसेज है वो काफ़ी अच्छे हैं और जो भी पर्सन आता है आराम से रिलैक्स होकर रह सकता है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किसको कितना एक्सपेंस मिलता है, किसको कितना अलाउंसेस मिलता है, टीए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो टीए डीए के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। कोई पॉइंट छूट गया है, आपके दिमाग में कोई और क्रिएटिविटी आ रही हो कि सर ये कैसा होता है वो कैसा होता है, तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।